हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस एक्टिविटी में हम लोग वर्नियर कैलिपर को यूज़ करना सीखेंगे। आप लोग यहाँ पर इसके डिफरेंट पार्ट्स देख सकते हो। ये हमारे पास दो जॉज इधर हैं जो कि एक्सटर्नल साइज, एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये दो जॉज हैं जो कि इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रिप है जो कि डेप्थ को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। मेरे पास यहाँ पर एक गिलास है। मैं आपको बताता हूँ कैसे हम लोग इस वर्नियर कैलिपर को एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यू कैन सी हियर कि मैंने इसे होल्ड किया है बिटवीन टू जॉज। ठीक है, नाउ वी कैन टेक रीडिंग एंड कैन मेजर एक्सटर्नल डायमीटर। अगर मुझे इंटरनल डायमीटर मेजर करना है तो कुछ इस तरह से रखेंगे और मैं इसे ओपन करूंगा। ठीक है, नाउ वी कैन मेजर इंटरनल डायमीटर यूजिंग वर्नियर कैलिपर। ठीक है, अब हम लोग मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल रीडिंग्स देख सकते हैं। अब अगर हमें डेप्थ मेजर करनी है तो हम कुछ इस तरीके से इसे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग इसे ओपन करेंगे जब तक कि ये स्ट्रिप बेस को टच नहीं कर जाती। जस्ट ए मिनट। ये देखिए, अभी भी ये टच नहीं किया, अभी डेप्थ है, तो हम इसे मूव करेंगे जब तक कि ये इसे टच नहीं कर जाती। ओके, स्टिल वी हैव सम गैप। नाउ इट स्टार्ट्स टचिंग सरफेस, इंटरनल सरफेस बॉटम ऑफ द ग्लास। नाउ वी कैन टेक रीडिंग फ्रॉम मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल टू फाइंड आउट डेप्थ ऑफ द ग्लास। तो इस तरीके से हम लोग तीनों साइजेस, इंटरनल, एक्सटर्नल डायमीटर एंड डेप्थ मेजर कर सकते हैं। नाउ इट इज द टाइम टू फाइंड आउट लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। फॉर दिस आई विल जूम इट। यू कैन सी हियर वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल। मैं पहले मेन स्केल आपको दिखाता हूँ। दिस इज मेन स्केल। मेरी साइड में इस तरफ जो है ये मेन स्केल है। ठीक है, ये दो डिविजन्स अलग अलग मेंशन की गई हैं। इस तरफ सेंटीमीटर्स में है, इस तरफ इंचेस में है। हम लोग इंचेस में नहीं देखते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर्स में देखेंगे। आपको ये कंफर्म करने के लिए कि एक डिवीजन किस लेंथ को रिप्रेजेंट करिए, यहाँ पर मैं एक नॉर्मल स्केल यूज कर रहा हूँ। आप देख सकते हो नॉर्मल स्केल के 16 से 17 यानी कि 1 सेंटीमीटर के बीच में इधर मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर आ रहा है। क्लियर, यानी कि 0 से 1 तक हमारे पास 1 सेंटीमीटर ही है। अब आप 0 से लेके 1 तक नंबर ऑफ डिविजन्स काउंट करो। यू विल स्टार्ट विद 0। फर्स्ट डिवीजन विल बी टेकन एज 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So up to 1 we have 10 divisions. It means that I can write down 1 main scale division is equal to 1 mm. बेसिकली हो क्या रहा है कि हमने देखा था 10 डिविजन्स हैं एंड 10 डिविजन्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, जिसका मतलब क्या होगा कि 1 डिवीजन विच मीन्स दैट 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर मीन्स 1 millimeter. Okay, now next step is to count how many main scale divisions coincide with vernier scale divisions. तो इसके लिए मैं अभी दोनों जॉज को पूरी तरह से क्लोज कर देता हूँ। We will try to count out how many main scale divisions coincides with vernier scale divisions. वर्नियर स्केल डिविजन बच्चों यहाँ पे काउंट करिए। 0 से शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There are 10 vernier scale divisions and on the other side we have 9 main scale divisions. So I can say that 10 vernier scale divisions coincide with 9 main scale divisions. We will write down the same. 9 main scale divisions coincides with 10 vernier scale divisions. तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हमारे पास हो जाएगी 9/10 मेन स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू बच्चों हम लिख चुके हैं। दिस इज 1 mm, विच मीन्स दैट 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.9 mm। 1 मेन स्केल डिवीजन हमारे पास कितनी है? 1 mm। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हम लोगों ने अभी कैलकुलेट की 0.9 mm. इट मीन्स दैट वी विल गेट
least count of the instrument as 0.1 mm. This is least count of the instrument. Now it is a time to calculate zero error. जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम देखते हैं कि क्या वर्नियर स्केल की जीरो और मेन स्केल की जीरो आपस में कोइंसाइड कर रही हैं. ठीक है, अगर नहीं कर रही तो कौन सी डिवीजन आपस में कोइंसाइड कर रही है. अगर आप यहाँ पर देखो तो बाय चांस टू अ गुड लक क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद जीरो ऑफ मेन स्केल. तो हमारे इस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है. इट मीन्स जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट इज जीरो. जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट इज जीरो. I can write down zero error is equal to zero. कोई एरर नहीं है. Now we will measure outer diameter of cylinder, यानी कि हम किसी ग्लास का या किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटर डायमीटर मेजर कर सकते हैं. तो मेरे पास यहाँ पर ये एक सिलेंडर है. ठीक है, तो मैं इस सिलेंडर का आउटर डायमीटर मेजर करूंगा. यू कैन सी हियर कि मैंने इसको यहाँ से इस तरीके से होल्ड किया. अपने हाथ से जो स्क्रू था उससे इसे टाइट किया, होल्ड किया हुआ है. एंड अब यहाँ पर मेरे पास ये डायमीटर मेजर करेगा. मैंने वर्नियर कैलिपर को हटा लिया बाहर. नाउ वी विल टेक रीडिंग फ्रॉम वर्नियर कैलिपर. आपको रीडिंग दो हिस्सों में लेनी पड़ेगी, एक मेन स्केल रीडिंग और दूसरी वर्नियर स्केल रीडिंग. सो लेट अस फोकस ऑन मेन स्केल रीडिंग. मेन स्केल रीडिंग बच्चों कैसे लेनी है देखिए. आपको देखना है कि वर्नियर स्केल की जो जीरो है, वर्नियर स्केल की जो जीरो है, इस जीरो से पीछे पीछे रीडिंग कितनी है. दिस इज 5 सेंटीमीटर. ठीक है, दिस इज 5 सेंटीमीटर. ये जो लार्ज वाली डिवीजन है ये 5 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है. तो आपके पास मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 5.0 सेंटीमीटर. ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग याद रखेंगे 5.0 सेंटीमीटर. मैं लिख भी रहा हूं यहाँ पर. अब देखेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग. वर्नियर स्केल रीडिंग देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कौन सी वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है. मेन स्केल की कितना नंबर डिवीजन है ये मैटर नहीं करेगा. ठीक है, इफ यू लुक हियर तो आपको ये वाली 4th या 5th इन दोनों में से कोई एक कोइंसाइड करती हुई दिखाई दे रही है. इफ यू look more carefully you will find that this division coincides. This is 5th division on vernier scale. So I can write down 5th division on vernier scale will coincide. यानी कि अगर मैं यहाँ पर रीडिंग लिखूंगा तो वर्नियर स्केल रीडिंग को बच्चों 5 डिवीजन लिखूंगा. अब वर्नियर स्केल रीडिंग 5th डिवीजन थी और लीस्ट काउंट से मुझे मल्टीप्लाई करना है. लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने बच्चों लिखा हुआ है यहाँ पर 0.1 mm, यानी कि दिस कम्स आउट 0.5 mm. अगर मुझे 5 सेंटीमीटर को भी mm में लिखना है तो ये 50 mm बन जाएगा. जब मुझे टोटल रीडिंग कैलकुलेट करनी है तो मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल की रीडिंग्स को ऐड करना है. 50 mm प्लस 0.5 mm. दिस कम्स आउट 50.5 mm. क्लियर? हमारे इस केस में बच्चों बाय चांस कोई जीरो एरर नहीं थी तो 50.5 mm minus zero error which is 0.0 mm. So on calculation we get exact value of diameter of this cylinder which comes out 50.5 mm and this is our required answer.